कौर से दिखाता है ना। चलिए, जय हिंद दोस्तों। पिछला क्लास को फिर आज कंटिन्यू करते हैं और उस क्लास को फिर आगे बढ़ाते हैं। चलिए, आज का क्लास फिर चालू करते हैं। पिछले क्लास में आप लोगों को जो हम वर्ग और वर्गमूल निकालना बताए थे, जैसे आप देखिएगा इसका कई हिस्सा, एक पार्ट आप लोगों को हिस्सा बता दिया था, अगला पार्ट हमको बताना था। अब मेन मुद्दा हमारा था वर्ग और वर्गमूल, यही दो चीज आप लोगों को सीखना था। उसके बाद हम आपको सिखा देंगे कि घन क्या है और घनमूल क्या है। इन्हीं सब चीजों के बारे में आप लोगों को सीखना था। एक टॉपिक आपको देखना वर्ग और दूसरा देखना है वर्गमूल। तो वर्ग का टॉपिक हम आपको क्लियर कर दिए थे। अगला टॉपिक आपको देखना था वर्गमूल का, और ये वर्गमूल हम लोग निकालते हैं दो तरह से। वर्गमूल जो निकालते हैं हम लोग दो तरह से निकालते हैं। एक आप लोग देखे थे गुणनखंड विधि, और दूसरा आप लोग देखे थे भाग विधि। भाग विधि जैसे देखिएगा, गुणनखंड विधि से हमको निकालना है, तो गुणनखंड विधि से हम आपको बताए थे। जैसे एक एग्जाम्पल लीजिएगा, जैसे मान लीजिए हमको लिख रहे हैं यहाँ पे 9408, और इसका हमको गुणनखंड निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो सिंपल इसका हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं। कैसे, जरा देखिएगा। 2 से कटाते हैं, 2 से कटेगा तो 2 चौके 8, 1 बच जाएगा 14, 2 7 14, और उसके बाद 0 आ गया, 2 चौके 8, फिर 2 से कटाएंगे, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 पचे 10, 2 दूना 4। आप लोगों को नहीं आएगा तो इसमें आप भाग दे दीजिएगा, सिंपल आपका आ जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे इसमें, तो 2 कम 2, 2 कम 2, 15 हो गया, 2 से 14, 2 छके 12। फिर आप 2 से भाग दीजिए, 2 पचे 10, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। फिर आप 2 से इसमें भाग दे दीजिएगा, 2 दूना 4, 2 चौक 2 नवा 18, 2 चौका 8। फिर आगे कटाइएगा, फिर इसको 2 से, 2 कम 2, 2 चौके 8, 2 7 14, 147। अब ये किससे कटेगा, 147 21, 21 7 7 से कटेगा क्या, 3 से ट्राई कर लेते हैं, 7 4 11 12, 7 से कट जाएगा, 7 दूना के 14, और 7 कम 7, 3 से भी कट जाएगा, 3 7 21। फिर 7 से कटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। अब इसमें हम पेयर बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं। तो दो ठे हम जो 2 लिखे हैं, इसको मिला के 1 2 पढ़ेंगे। फिर यहाँ भी हम 2 को मिला के 1 2 पढ़ेंगे। इसी तरह यहाँ भी 2 ठे 2 को मिला के 1 2 पढ़ेंगे। और यहाँ एक 7 यहाँ है, एक 7 यहाँ है, इन दोनों 7 को मिला करके हम एक 7 पढ़ेंगे। अब बच गया हमारा एक 3, जिसका जोड़ा बना ही नहीं है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे। तो इसका आपका वर्गमूल हो जाएगा 9408 का वर्गमूल 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7। देखिएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, कितने बार 2 है, 3 बार, और एक बार आपका 7 है। और उसके बाद एक 3 जो बचा है, इसका हम गुणनखंड कर ही नहीं पा रहे हैं, इसका आपका जोड़ा बन ही नहीं पा रहा है। तो इसको कैसे लिखेंगे, याद कीजिए पिछला क्लास में हम आप लोगों को बता रहे थे, तो वहां पे हम 32 एग्जाम्पल लेके समझा रहे थे, लेकिन कमी हमारे में थी कि वहां लाइट कट गया, फिर अचानक इसको क्लोज करना पड़ा, हम नहीं बताए। तो अब यहाँ पे वो चीज है जिसका जोड़ा नहीं बनेगा, उसके लिए हम एक सिंबल यूज करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं करणी, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे, करणी। इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट, इसको अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्वायर रूट। रुकिए एक बार देख ले, थोड़ा आवाज क्लियर आ रहा है। अच्छा चलिए ठीक है, थोड़ा सा वीडियो यहाँ पे लग रहा है कट रहा है, एडजस्ट कर लीजिएगा। ये आपका 7 लिखे हैं, ये 3 है, अब फिर ये 7 से कटा है, एडजस्ट कर लीजिएगा इसको। देखिएगा यहाँ जिसका जोड़ा नहीं बना है, जिसका जोड़ा नहीं बना है, उसके लिए हम एगो स्पेशल रूट यूज करते हैं। स्क्वायर रूट के लिए एक सिंबल यूज करते हैं, जिससे हमको पता चल जाता है कि इसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। वो उसके लिए उसको हिंदी में करणी, अंग्रेजी में स्क्वायर रूट, और सिंबल के तौर पे यही हम लोग सिंबल यूज करते हैं। तो देखिएगा किसका जोड़ा नहीं बना है, तो इस 3 का नहीं बना है।
तो इस 3 को हम यहाँ पे लिख देंगे। अब वो भी कैसे लिखेंगे, तो ऐसे करणी में लिखेंगे। बाकी जो बच गया उसका गुणा कर दीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना के 8, 8 सते 56, आपका 56 और रूट में आपका आ जाएगा √3, यही इसका वर्गमूल हो जाएगा। तो ये हम लोग सीखे गुणनखंड विधि से। यहाँ पे जो भी हम निकाले हैं वो आप लोग सीखे हैं गुणनखंड विधि से, सीख गए। यही चीज इसी को आप चाहते हैं कि नहीं हम ऐसे करणी में न रखें, दशमलव में निकालना चाहे तो यूज करेंगे भाग विधि। अब भाग विधि बता दें आप लोगों को, देखिएगा वर्गमूल हम लोग 2 तरह से निकालते हैं, एक हम गुणनखंड विधि से, अगला भाग विधि से। गुणनखंड विधि में एक एग्जाम्पल सिंपल लिए 9408, इसका हम ऐसे सिंपल में निकाल दिए तो गुणनखंड आपका निकल गया। ऐसे पिछली क्लास में कई सारी संख्याओं का हम आप लोगों को गुणनखंड निकालना बता दिए हैं, वहां पे आप लोग गुणनखंड सीखे भी होंगे। कुछ संख्याओं का आपका होमवर्क भी दिया था एक क्लास में कि कैसे उसका गुणनखंड निकालेंगे, उसको निकालिएगा। अब एक मुद्दा हमारा बचा है भाग विधि, इसको बता लेंगे, उसके बाद हम टू द पॉइंट एक्यूरेट चलेंगे। अब उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने, अब वहां पे डायरेक्ट क्वेश्चन लेके आएंगे, क्वेश्चन या खुद ही लिखेंगे, हाथ से लिखेंगे अपने हाथ से और उसको खुद ही सॉल्व करेंगे। लिखने से हमको फायदा ये रहेगा कि हम वहां पे ये चीज बताने में सफल हो पाएंगे कि कौन से क्वेश्चन को किस जगह से हमें पकड़ के उठा लेना है और वहीं से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये भाग विधि एक तो बता देते हैं, 2-4 आपको क्वेश्चन का रिवीजन करा देंगे, बाकी क्वेश्चन लेके आएंगे तो क्वेश्चन में ही आपको बताते चलेंगे। चलिए अब इसको रफ करते हैं, चलिए देखिएगा। चलिए अब भाग विधि से आपको बताते हैं, एक हम कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे हम क्वेश्चन लिए हैं 5-6, जैसे 99,856, और इसका हम भाग विधि से आप लोगों को बताते हैं कि भाग विधि से कैसे निकालेंगे। तो भाग विधि से निकालने से पहले इसको आप स्ट्रक्चर दीजिए, इस तरह से स्ट्रक्चर दे दिए। यहाँ पे ऊपर थोड़ा सा आप लोग जगह बनाए रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जोड़ा बनाते हैं। जैसे यहाँ पे आप 2-2 गुणनखंड करने के बाद 2-2 संख्याओं का पेयर बनाए थे, उसी तरह यहाँ भी आपको 2-2 अंक का डिजिट का पेयर बनाएंगे। और इसमें याद रखिएगा जब भी हम पेयर बनाते हैं पीछे से बनाते हैं। यहीं पे मान लेते हैं हम दशमलव दे देते हैं, 7, 8, 6 जो भी हम लिखना है यहाँ लिख दिए। तो इसमें जो हम लोग जोड़ा बनाते हैं तो दशमलव के बाद जोड़ा आगे से बनाते हैं, यानी लेफ्ट टू राइट लेके जाते हैं। और इसी क्वेश्चन में दशमलव के बाद जो वैल्यू रहता है, यानी जो डिजिट रहता है, उसमें राइट टू लेफ्ट हम लोग जोड़ा बनाते हैं इस तरह से। इसका नहीं बना तो इसको ऐसे सिंगल रख लेंगे। इसी तरह दशमलव के बाद पीछे से नहीं बनाएंगे, इधर से बनाते हैं, लेफ्ट टू राइट। लास्ट वाला बच गया उसको सिंगल रखेंगे। चलिए अब इसको करके दिखाते हैं। चलिए देखिएगा, जैसे यहाँ 9 है, अब देखेंगे जो भी संख्या लेंगे, जैसे मान लीजिए हम 2 लिए तो 2 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे, 3 लिए तो 3 का टेबल हम 3 बार पढ़ेंगे, 4 लेंगे तो 4 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि 4 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे, ये आपका भाग में होता है। 8 लेंगे तो 8 का टेबल 8 बार पढ़ेंगे, तो ऐसे करेंगे हम लोग। चलिए हम यहाँ 9 लेते हैं, देखते हैं किस पहाड़े में आएगा। सोचिए कि हम यदि 1 लेते हैं, 1 का पहाड़ा 1, 1 कम 1 हो जाएगा। यदि हम 2 लेते हैं तो 2 गुणे 2, 2 दूना के 4 हो जाएगा। यदि हम 3 लेते हैं तो 3 गुणे 3, यानी 3 के 9 हो जाएगा। देखिए 9 पे ये हमारा कट जाएगा। यहाँ 3 लेंगे, ऊपर कितने बार पहाड़ा पढ़ना है, तो 3 लिए तो 3 बार पहाड़ा पढ़ेंगे। आपका मूल आंसर यही निकलेगा, यहीं पे आएगा। चलिए यहाँ 3 लिख दिए, और 3 के 9 हो गया। और लाइन हम लोग इधर से खींचेंगे यहाँ से, और जितने बार भाग किए हैं उसको यहाँ प्लस करके जोड़ देंगे। जितने बार भाग किए हैं उसको प्लस करके यहाँ जोड़ देंगे, और इसको घटाइए, 9 में से 9 गया 0, अंक उतारिए आगे 9 और 8। इसमें जब भी अंक उतरेगा वो हमेशा पेयर के रूप में उतरेगा, जोड़ा के रूप में। यही भाग देते हैं तो एक एक अक्षर उतारते हैं, सिंगल सिंगल। बट गुणनखंड वर्गमूल वाले सिस्टम में आप हमेशा जोड़ा में ही उतरेगा। अब इसको जोड़िएगा, 3 और 3 6। यहाँ जगह आप लोग बचाए रखेंगे, क्योंकि कितने बार पहाड़ा पढ़ना है यही लिखेंगे उसको। जैसे मान लीजिए हम यहाँ लिखते हैं 1,
तो यहाँ पहले से देखिएगा यहाँ 6 है, तो 6 है, यहाँ लिखे 1, तो 61 पढ़ाएगा, यानी 1 लिखे हैं तो 1 से ही हम लोग गुणा भी करेंगे, 1 से ही पहाड़ा पढ़ेंगे, तो ये 61 हो गया, तो 61 एकम 61, यहाँ हमारा 98 है। 2 बार देख के ट्राई मार लेते हैं, तो देखिए यहाँ 6 है, यहाँ 2 लिखेंगे तो 62, और 2 से ही गुणा करेंगे, तो 2 दूना के 4, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, इसमें गुणा के 2 छके 12, यानी आपका कितना हो गया 124। 2 बार किए तो अधिक हो जा रहा है, 2 बार किए तो अधिक हो गया, तो हम 1 बार लेके जाएंगे, 1 यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ पे लिख दिए, 1 यहाँ पे लिख दिए। अब 61 एकम 61, लाइन खींच दीजिए। अब जो यहाँ 1 लिखे है उसको प्लस करके 1 लिखिएगा, अब इसमें जोड़ देंगे, 1 1 2, इधर जगह बचा रखिएगा, 6 वैसे उतर जाए, 62 हो गया। अब इसको घटा दीजिए, 8 में से 1 गया 7, 9 में से 6 गया आपका 3, 37 हो गया। अगला यहाँ पे जब भी अंक उतरेगा तो जोड़ा में उतरेगा, तो अगला जोड़ा क्या है, तो 56 का जोड़ा है, 56, 56 हो गया। अब इसके आगे हमें डिजिट लिखना है, जैसे डिजिट क्या लिखना है देखिएगा, जैसे यहाँ पे 62 हो गया, आगे कितने बार में जाएगा, 1 लिखेंगे तो 1 से ही गुणा करेंगे, तो को बहुत कम लग रहा है, 2 लिखेंगे तो 2 से लगभग 1200 के आसपास आएगा, हमको लाना है 3700, तो लगभग में आइडिया लगाइए, यदि हम 3 लिखते हैं तो 23 आएगा, यानी 1800 के आसपास आएगा, 4 लिखते हैं तो 2400, 5 लिखेंगे तो 5 लिखेंगे 3000 के आसपास आएगा। 6 बार में ट्राई कर लेते हैं, देख लेते हैं एक बार, 6 से 6 6 का 36, 6 6 का 36, बच कितना गया 3, 6 दूना का 12, 12 3 15, 15 का 5, एक कैरी बची गया, 6 6 का 36, 36 से 37, यानी आप देखें कि सेम टू सेम आ गया, कितने बार में है तो 6 बार में है, तो 6 हो गया। यहाँ पे 0, अब इसको मत जोड़िए, यहाँ पे 6 लिख लीजिए, अब इसको मत जोड़िए क्योंकि अब हमारा भाग हो गया। अब जो इतने का हम, ये तो हम बाद में फिर मानने के लिए आप लोगों को किए थे, हटा देते हैं। अब देखिएगा यहाँ जो भी हम वैल्यू लिखे हैं, जो भी हमारा यहाँ वैल्यू आया है वो इस पूरे का हमारा वर्गमूल आया है, जैसे 99,856 का वर्गमूल है 316। देखिए हम कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप किए हैं। ऐसे ही एक और क्वेश्चन बताते हैं आप लोगों को, और आप लोगों को कुछ क्वेश्चन देंगे भी, आप लोग भी निकालेंगे। वीडियो कट तो नहीं रहा है ना? अरे चलिए, अब अगला फिर से भाग विधि से बताते हैं, देखिएगा अगला आपका क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए इसको रफ कर देते हैं। इसको मिटा देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। चलिए हम एक और संख्या लेते हैं, जैसे देखिएगा 1296, इसका हम आपको वर्गमूल निकालते हैं। एक गुणनखंड विधि से बता दे रहे हैं, ऐसी को भाग विधि से बता देंगे। देख लीजिए पहले गुणनखंड विधि से, 2 से करेंगे, 2 छके 12, 2 चौके 8, 1 बच गया 16, 2 8 16, फिर 2 से करेंगे, 2 3 6, 2 दूना के 4, 2 चौके 8, फिर 2 से करेंगे, 2 1 कम 2, 2 छके 12, 2 दूना 4, फिर 2 से करेंगे आपका आएगा 2 8 16, 2 1 कम 2, अब 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा तो 27 3 81, फिर 3 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 9, फिर 3 से कटाएंगे तो आपका 3 हो जाएगा, फिर 3 से कटाएंगे तो आपका आ जाएगा 1। अब इसका पेयर बनाइएगा। पेयर कैसे बनेगा देखिएगा, इन दो को मिला के 1 2 पढ़ेंगे, फिर इन दोनों को मिला के 1 हमारा वैल्यू आएगा, इन दोनों को मिला के 1 वैल्यू आएगा, फिर इन दोनों को मिला के 1 वैल्यू आएगा, और इन सब का हम लोग क्या कर देंगे तो गुणा कर देंगे, 2 दूना के 4, 4 दूना 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, यानी 1296 का वर्गमूल, यानी हमारा स्क्वायर रूट
स्क्वायर रूट आपका कितना आ गया, तो हमारा आ गया 2 4 4 12 12 36 यानी 36 आए। ये हमारा आंसर होगा। ये गुणनखंड विधि देख लिए। इसी का जरा भाग विधि से देख लीजिए। भाग विधि भी बता देते हैं आप लोगों को। कटा नहीं है, सही। चलिए देख लीजिए भाग विधि। जैसे मान लीजिए हम लिख दिए 1296। अब इसका हम जोड़ा बनाएंगे यानी पेयर बनाएंगे। कैसे बनेगा देखिएगा। पीछे से हम लोग बनाएंगे 2 2 का, इसमें बनाए तो बन गया। चलिए इसमें पीछे से बनाए तो आपका जोड़ा बन गया। तो हम यहाँ क्या पढ़ेंगे 12। अब आप लोग को बताएं भाग में कि जो संख्या लेंगे उसका टेबल भी हम उतना ही बार पढ़ेंगे। 2 लेंगे तो 2 बार, तो 4 होगा, कम है। 3 लेंगे तो 3 तिहाई 9, 4 लेंगे तो 4 चौका 16, 16 अधिक हो जाएगा, 12 ही लाना है। तो 3 बार में 3 तिहाई 9, यहाँ 3 लिखेगा। कितने बार टेबल पढ़ना है 3 बार, तो 3 तिहाई 9, ऐसे लाइन खींच दीजिए। अब जो 3 यहाँ लिखे उसको यहाँ प्लस करके लिख लीजिए, 3 3 6। अब 12 में से 9 गया 3। अब आगे जब भी डिजिट उतारेंगे तो हमेशा आपका डिजिट जोड़ा में उतरेगा यानी पेयर में। ये दोनों पेयर उतर जाएगा, तो यहाँ हो गया 396। अब सोचिए यहाँ पे क्या लिखे कि लगभग इसके आसपास आए, अधिक 9। जैसे मान हमने 1 लिखेंगे तो 61 पढ़ाएगा, 2 लिखेंगे तो लगभग 120 के आसपास आएगा, यदि 3 लिखे तो 180 के आसपास आएगा। इसे हमको लग रहा है कि 6 6 का 36, 6 बार में लेके जाएंगे तो हो जाना चाहिए। 6 6 का 36 के 6, कितना कैरी बचा 3, 6 6 का 36, 36 में 3 जोड़ दिए तो 39, कटा दीजिएगा 0। आपका आंसर कितना आ गया 36, यानी 1296 का वर्गमूल कितना आ गया, तो आपका 36 आ गया। इस तरह से आप लोग देखें कि कैसे हम भाग विधि से कर रहे हैं और कैसे हम यहाँ पे गुणनखंड विधि से कर रहे हैं। जो तरीका आपको इजी लगे वो कर सकते हैं। बहुत बड़ी संख्या रहती है तो इस प्रोसेसिंग पे करने पर लंबा टाइम लग जाता है। इस वाले प्रोसेसिंग पे करना हमारे लिए आसान हो जाता है। इस वाले प्रोसेसिंग पे दशमलव वाली संख्या का वर्गमूल निकालना हमारे लिए बड़ी कठिन हो जाता है। इस वाली प्रोसेसिंग पे यानी जो हमारा भाग विधि से है, इस पे दशमलव हो चाहे कोई बड़ी संख्या हो उसका हम लोग वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। यानी आप यहाँ देखें कि एक गुणनखंड विधि है या आप लोग देखें यहाँ पे भाग विधि है। दोनों विधि आप लोग देख लिए। अब इस तरह से हम अब आप लोगों को क्वेश्चन देंगे। क्वेश्चन में जहां दिक्कत आएगा उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करते चलेंगे। अब जो भी आएगा बेसिक हम आपको बता दिए दोनों, अब आपको क्वेश्चन पे बताएंगे। एक छोटा सा टॉपिक और बच गया, घन और घनमूल। तो घन और घनमूल आपका इसी गुणनखंड पे ही निकलता है, उसका भाग विधि सिस्टम नहीं होता, ये वर्गमूल के लिए होता है। अब हम आपको क्वेश्चन आएगा तो वहीं पे आपको घन और घनमूल समझा देंगे और फिर अब क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन टू द पॉइंट रहेंगे, चलेंगे। क्वेश्चन लगभग 50 60 70 ऐसे क्वेश्चन करके आएंगे। अब एक दिन में 10 12 क्वेश्चन चलेगा, लगभग 5 6 दिन क्वेश्चन चलेगा। उसके बाद ये चैप्टर खत्म होगा। उसके बाद इसी चैप्टर से मिलता जुलता चैप्टर है आपका लॉस और मॉस, उसको भी पढ़ा के खत्म कर देंगे। ये क्लास अब रेगुलर चलेगा। बीच बीच में हमेशा जानते हैं आप लोग टेक्निकल सिस्टम है, कभी नेट नहीं रहेगा तो कभी लाइट नहीं रहेगा तो दिक्कत आता रहता है। चलिए देख लिए, अब आप लोग देख लीजिए, इसको फिर रफ कर दें। चलिए अब आप लोगों को हम कुछ क्वेश्चन देते हैं और क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे। चलिए हम आपके सामने क्वेश्चन रखते हैं।
729 का वर्गमूल निकालिए। ठीक है, निकालिए 729 का वर्गमूल। देखिए निकालते हैं 729 का वर्गमूल। देखिए दोनों प्रोसेसिंग पे फिर से बता रहे हैं, देख लीजिएगा एक बार और। 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से ट्राई कर लेते हैं। 3 दूना के 6, 3 चौका 12, 3 ते 9, फिर 3 से 3 8 24, 3 कम 3, फिर 3 से तो 27, फिर 3 से कटाएंगे तो आपका 9, फिर 3 से कटाएंगे तो 3, फिर 3 से कटाएंगे तो 1। जोड़ा बनाइए। कितना जोड़ा बना है? 1 3 यहाँ से, 1 3 यहाँ से, 1 3 यहाँ से, 3 3 9, 9 3 27, यानी आपका वर्गमूल कितना आ गया? 27। इसी को देख लीजिए 729 को, इधर पीछे से जोड़ा बनाएंगे। कितना से ट्राई करेंगे? तो पहले 2 से ट्राई कर लेते हैं। 2 दूना 4, 3 से करेंगे 3 3 9 अधिक हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 2 ऊपर 2 यहाँ, 2 दूना के 4 हो गया। 7 में से 4 गया 3, अब ये दोनों उतारेंगे 2 9, यहाँ जो 2 लिखे इसको प्लस करके यहाँ लिखेंगे, जोड़ देंगे 2 दूना के 4। अब यहाँ सोचेंगे क्या लिखे कि मामला हमारा हल हो जाए, यही सोचेंगे। तो लगभग हमारा आइडिया लग रहा है कितने बार में? 7 बार में। 7 7 49 के 9, 7 चौके 28, 28 और 4 32, कट गया। आंसर आ गया हमारा 27। ठीक है, अब इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा। अगले क्लास से आप लोगों को क्वेश्चन लेके आएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे अगले क्लास में। जय हिंद। ये हमारा चैनल है, इसी चैनल के माध्यम से बहुत लोगों का सवाल आ रहा है कि सर हम आप लोगों का आपका चैनल नहीं पता कर पा रहे हैं। ये आपका चैनल है, पता कर सकते हैं। आशु क्लासेस एक ही में लिखना है, पहला अक्षर कैपिटल है, बाकी आपका स्मॉल है। आ जाएगा। चलिए बंद करते हैं।